श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार। बरनउँ रघुवर विमल यस जो दायक पल चार। बुद्धिहीन धनु जानिके सुमरउँ पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरऊँ कलेश विकार सिहरम। पवन तने संकट हरन मंगल मूरति रूप। राम लखन सीता सहित हृदय बसऊँ सोरेभू। सियावल रामचंद्र जी की जय। शरणम शंकर हरि ओम। जय जय सिया राम जय जय हनुमान। बोले राघवेंद्र सरकार की जय हो। बोले उमापति महादेव की जय हो। बोले कृष्ण बलदेव की जय हो। गजानन जी महाराज की जय हो। सरस्वती मैया की जय हो। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय हो। बालाजी महाराज की जय हो। बोलिए अपने अपने गुरुदेव महाराज की जय हो। सभी भक्तों को जय जय सिया राम जय बालाजी। बंधुओं, श्री बालाजी मंदिर होटल पर प्रतिदिन रामायण पाठ अनुष्ठान पिछले 5 महीनों से अधिक से भारत राष्ट्र के समस्त विश्व में शांति हेतु किया जा रहा है। आप सभी श्री बालाजी मंदिर होटल के दिव्य अनुष्ठानों से जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल राजेश बालाजी को सब्सक्राइब, लाइक व शेयर करना ना भूलें। राम कथा, हनुमान कथा, राम कथा, श्रीमद् भागवत कथा, रामायण पाठ, कीर्तन, सत्संग आदि धार्मिक आयोजनों के लिए आप सभी हमारे मोबाइल व्हाट्सएप नंबर 90 34 66 44 37 पर कॉल या मैसेज भी कर सकते हैं। किसी भी प्रकार की समस्या, कष्ट के निवारण हेतु उपाय जानने के लिए भी आप सभी हमारे मोबाइल व्हाट्सएप नंबर 90 34 66 44 37 पर कॉल या मैसेज कर सकते हैं। बंधुओं, आज से सनातन धर्म के हिसाब से पितृपक्ष आरंभ हो रहा है। आप सभी को पितृपक्ष की हार्दिक शुभकामनाएं, मंगल कामनाएं। बंधुओं, पितृपक्ष में 16 दिन हमारे सभी के पितृ ऐसी मानता है कि पृथ्वी लोक पर वास करते हैं और इन 16 दिनों में उनके निमित्त जो भी ग्रास हम निकालते हैं वही उन्हें पूरे साल में भोजन मिलता है। तो हम सभी को पितृपक्ष मनाना चाहिए। जिसके पितृ की जो तिथि हो, इस तिथि में पितरों के नाम का ग्रास अवश्य निकालें। जिसे तिथि ना मालूम हो उसे मावस के दिन सभी पितरों की ग्रास निकालना चाहिए। तो एक बार पुनः सभी को पितृपक्ष की मंगल कामनाएं। आइए रामायण पाठ में प्रवेश करेंगे। कल हमने वाणी को रामायण पाठ में विराम दिया था कि लक्ष्मण जी सुग्रीव को राजा बाली के वध के बाद सुग्रीव को राजा वह अंगद को युवराज का पद सभी के सामने दिलाते हैं। आइए इसी से आगे रामायण पाठ में प्रवेश करेंगे। लक्ष्मण तो रते बोलाए पूरे जन बेप्र समाज हो रामा। राज दीन सो गरीब कह अंगद कह जो विराज सिया रामा। लक्ष्मण जी ने तुरंत ही सब नगर वासियों को और ब्राह्मणों के समाज को बुला लिया
और उनके सामने सुग्रीव को राज्य वह अंगद को युवराज पद दिया। उमा राम समेत जग माही गोर पितु माते बांधो प्रभु नाई। सुर नर मुनि सब की यह रीति स्वार्थ लाग करई सब प्रीति। हे पार्वती, जगत में श्री राम जी के समान हित करने वाला गुरु, पिता, माता, बंधु और स्वामी कोई नहीं है। देवता, मनुष्य, मुनि सबकी यह रीति है कि स्वार्थ के लिए ही सब प्रीति करते हैं। बाल त्रास व्याकुल दिन राती तन बहु ब्रन चिंता जर छाती। सोई सुग्रीव की नहीं कपिराऊ अति कृपाले रघुवीर स्वभाऊ। जो सुग्रीव दिन रात बाली के भय से व्याकुल रहता था, जिसके शरीर में बहुत से घाव हो गए थे और जिसकी छाती चिंता के मारे जलती रहती थी, उसी सुग्रीव को उन्होंने वानरों का राजा बना दिया। श्री रामचंद्र जी का स्वभाव अत्यंत ही कृपालु है। जानता हूँ अस प्रभु पर हरि काहि ने विपत जाले नर परही। पुण्य सुग्रीव लीना है बोलाई बहु प्रकार नृपनीत सिकाई। जो लोग जानते हो भी ऐसे प्रभु को त्याग देवें, वे क्यों विपत्ति के जाल में फंसे। फिर श्री राम जी ने सुग्रीव को बुला लिया और बहुत प्रकार से उन्हें राजनीति की शिक्षा दी। कह प्रभु सुन सुग्रीव हरीसा परने जाओ 10 4 बरीसा। गत ग्रीसम बरसा ऋतु आई रहूं निकट शैल पर छाई। फिर प्रभु ने कहा, हे वानरपति सुग्रीव सुनो, मैं 14 वर्ष तक गांव बस्ती में नहीं जाऊंगा। ग्रीष्म ऋतु बीतकर वर्षा ऋतु आ गई, अतः मैं यहाँ पास ही पर्वत पर टिक कर रहूंगा। अंगद सहित करहूं तुम्हें राजू संतत हृदय धरहूं मम काजू। जब सुग्रीव भवन फिर आए राम प्रवर्सन गिरि पर छाए। तब अंग सहित राज्य करो, मेरे काम का हृदय में सदा ध्यान रखना। तदंतर जब सुग्रीव जी घर लौट आए, तब श्री राम जी प्रवर्सन पर्वत पर जा टिके। कृतम ही देव गिरि गुआ राकहूं रुचिर बनाई हो रामा। राम कृपा निधि कछु दिन वास करेंगे आई सिया रामा। देवताओं ने पहले ही उस पर्वत की गुफा को सुंदर बना दिया। उन्होंने सोच रखा था कि कृपा के खान श्री राम जी कुछ दिन यहाँ आकर निवास करेंगे।
सुंदर वन कुसुमत अति शोभा, गुंजत मधुपन कर मधुलोभा, कंद मूल फल पत्र सुहाए, भाई बहुत जब ते प्रभु आए। सुंदर वन फूला हुआ अत्यंत सुशोभित है, मधु के लोभ से भौरों के समूह गुंजार कर रहे हैं। जब से प्रभु आए तब से वन में सुंदर कंद मूल फल और पत्तों की बहुतादात हो गई। देख के मनोहर शैल अनुपा, रहते अनुज सहित सुर भूपा, मधुकर खग मृग तन धारी देवा, करहीं सिद्ध मुनि प्रभु के सेवा। मनोहर अनुपम पर्वत को देखकर देवताओं के सम्राट श्री राम जी छोटे भाई सहित वहां रह गए। देवता सिद्ध मुनि भौरे पंछियों और पशुओं के शरीर धारण करके प्रभु की सेवा करने लगे। मंगल रूप बायहु बन तब ते, कि नहीं निवासी रमापत जब ते, फटी के शिला अति शोभ्र सुहाई, सुख आसीन तहाँ दो भाई। जब से रमापति श्री राम जी ने वहां निवास किया तब से वन मंगल रूप है गया। सुंदर स्फटिक मणि की एक अत्यंत उज्जवल शिला है, उस पर दोनों भाई सुख पूर्वक विराजमान हैं। कहते अनुज सन कथा अनेका, भगति बीरत नृपनीत विवेका, बर सकाल मेघ नव छाए, घर जत लागत परम सुहाई। श्री राम जी छोटे भाई, लक्ष्मण जी भक्ति वैराग्य राजनीति ज्ञान की अनेकों कथाएं कहते हैं। वर्षा काल में आकाश में छाए हुए बादल गरजते हुए बहुत ही सुहावने लगते हैं। लक्ष्मण देख मोर गन नाचत बार देवे किसिया रामा, ग्रही तीरथ हरस जस, विष्णु भगत कहूँ दे किसिया रामा। श्री राम जी कहने लगे, हे लक्ष्मण देखो, भौरे के झुंड बादलों को देखकर नाच रहे हैं, जैसे वैराग्य में अनुरक्त ग्रस्त किसी विष्णु भक्तों को देखकर हर्षित होते हैं। घन घमंड नवे घर जत घोरा, प्रिया ही ने डर पत मन मोरा, दामिनी दमक रहने घन माई, खल के प्रीत जता थिर नाई। आकाश में बादल घुमड़ घुमड़ कर घोर गर्जना कर रहे हैं। प्रिया सीता जी के बिना मेरा मन डर रहा है। बिजली की चमक बादलों में ठहरती नहीं, जैसे दुष्ट की प्रीति सितार नहीं रहती। बरसहि जलद भूमि निराए, जता नवै बोध वेदा पाए, बोध आघात सही गिर कैसे, खल के बचन शांत सही जैसे,
बादल पृथ्वी के समीप आकर नीचे उतरकर बरस रहे हैं। जैसे विद्या पाकर विद्वान नम्र हो जाते हैं, बूंदों की चोट पर्वत कैसे सहते हैं, जैसे दुष्टों के वचन संत सहते हैं। शूद्र नहीं भर चली तोराई, जैसे थोरऊ धन खले तेराई। भूमि पर तिवाढ़ावर पानी, जनो जीवई माया लपटानी। छोटी नदियां भरकर किनारों को तोड़ती हुई चली, जैसे थोड़े धन में भी दुष्ट इतरा जाते हैं, मर्यादा का त्याग करते देते हैं। पृथ्वी पर पड़ते ही पानी गदला हो गया, जैसे शुद्ध जीव के माया लिपट गई होवे। समीट समीट जल भरही तलावा, जिम सद गुण सज्जन पही आवा। सरिता जल जल निधुमहि जाई, होई अचल जी में जीव हरि पाई। जब एकत्र होकर तालाब भर रहा है, जैसे सद्गुण एक एक कर सज्जन के पास चले जाते हैं, नदी का जल समुद्र में जाकर वैसे ही स्थिर हो जाता है। जैसे जीव श्री हरि को पाकर अचल आवागमन से मुक्त हो जाता है। हरित भूमि तृण सकुल समुझ पर नहीं पानते हो रामा। जिम पाखंड वादिते गोप्ते होई सद ग्रंथ हो रामा। पृथ्वी घास से परिपूर्ण होकर हरी रह गई है, जिससे रास्ते समझ नहीं पड़ते। जैसे पाखंड मत के प्रचार से सदग्रंथ लुप्त गुप्त हो जाते हैं। बोले राघवेंद्र सरकार की जय हो। बोले बालाजी महाराज की जय हो। बंधुओं, एक बार पुनः आज से पितृपक्ष आरंभ होने जा रहा है। कहते हैं कि 15-16 दिन जो भी हमारे पितृ हैं वह सभी पितृ पृथ्वी लोक पर वास करते हैं, और हम सभी को उनकी कृपा के लिए हमारे जो पितृ हैं बहुत थोड़े से ही संतुष्ट हो जाते हैं। हमारे पितरों के लिए हमें ब्राह्मणों को भोज कराना चाहिए, एवं ब्राह्मणों को भोज कराने के साथ साथ गरीब गुरुबाओं को भी भोज अवश्य कराना चाहिए। हमारे पितरों की कृपा होने पर हमारे घर में धन धान्य के भंडार भरे रहते हैं, कारोबार में वृद्धि होती है और परिवार के सभी सदस्यों में सुमति बनी रहती है। इसलिए हमें पितृपक्ष अवश्य मनाना चाहिए। जिसके पितृ की जो तिथि हो उस तिथि में श्राद्ध करना चाहिए। तिथि भी याद ना हो तो भी हमें मावस वाले दिन सभी पितरों के नाम से श्राद्ध अवश्य करना चाहिए। क्योंकि एक बार पुनः फिर दोहराता हूं कि पितरों की कृपा से ही हमारे घर में धन धान्य के भंडार भरे रहते हैं, कारोबार में वृद्धि होती है और हम घर में सभी सुख व शांति से रहते हैं। बंधुओं, हमें रामायण पाठ अवश्य प्रतिदिन श्रवण करनी चाहिए। क्यों? क्योंकि रामायण पाठ हमें संस्कार सिखाती है। भाई भाई का संबंध कैसा हो, माँ बेटी का संबंध कैसा हो, पति पत्नी का संबंध कैसा हो, गुरु शिष्य की क्या मर्यादा है, यह सब हमें रामायण सिखाती है। जीवन में चाहे कितने भी कठिन वक्त से हम क्यों ना गुजर रहे हों, लेकिन प्रतिदिन रामायण श्रवण करने से, राघवेंद्र सरकार की कृपा से हमें उस अंधकार से निकलने का मार्ग अवश्य मिलता है। इसलिए हमें प्रतिदिन रामायण पाठ अवश्य श्रवण करना चाहिए। जय जय श्री राम, जय जय हनुमान। श्री राम जय राम, जय जय राम। सिया राम जय जय राम।
श्री राम जय जय राम। जय रघुनंदन जय सिया राम, जय 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 हनुमान। श्री राम जय जय राम, सीताराम जय जय राम। सियावल रामचंद्र जी की जय, शरणम शंकर हरिओम। जय जय सिया राम जय हनुमान। श्री राम जय जय राम।